बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो स्टार्ट करते हैं जी। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे जो भी कंसेप्ट इन क्वेश्चन में आते जाएंगे उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो डायरेक्ट जो है हम एक्सरसाइज को ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 उसने आपको दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड फॉर विच दी गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। जिसके लिए उसने 3 वेक्टर दे दिए हैं, 3 एज उसके 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। आपने जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है जी पैरेलल पाइप का। अब पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक पे ही आप चले जाएं जी, पेज नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 283। ठीक है जी, 283 पे यहाँ पे आपको नजर आएगा दी वॉल्यूम ऑफ दी पैरेलल पाइप्ड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी। ये वाला फॉर्मूला या ये वाली जो वैल्यू है ना इस तरह से होती है। तो इसमें ये होता है कि आप इस वे में भी इसको लिख सकते हैं कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू कर लें, वी डॉट यू डब्ल्यू क्रॉस यू कर लें, या डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी कर लें। ये आपके पास डिफरेंट इसकी जो है वो पॉसिबिलिटी आती हैं। उसी तरह से ये वाला भी होगा। तो आप इसको जो है ना वो स्टार्ट में भी राइट कर सकते हैं। जैसे कि ये उसने यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी गई है। ठीक है जी, ये वाली बेसिकली आपने वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसमें आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज़ करना है। मीन हमने 3 वैल्यूज़ का स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट आप उसको कहेंगे, वो फाइंड करना होगा। वो सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने जो है वो फाइंड किया था डिटर्मिनेंट। जैसे हम फाइंड कर रहे थे 3 वैल्यूज़ को ले लेना, 3 वैल्यूज़ का बेसिकली आपने जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले जो हम करते रहे क्वेश्चन में 2 वेक्टर थे, ऊपर आई जे के वाली फर्स्ट रो लेते थे। अब 3 वेक्टर्स हो जाएंगे तो हमने क्या करना है जी, ये यू वाली स्टार्ट में ले लेंगे, सेकंड नंबर सेकंड रो वी वाली आ जाएगी और डब्ल्यू वाली आप थर्ड रो ले लेंगे। ठीक है जी, तो अब आपने फाइंड जो करना है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड ठीक है जी, ये आपने जो है वो फाइंड करना है। अब इसका यूनिट जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वो आपके पास होगा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है जी, बेसिकली हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं जी, बहुत इजी काम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है जी, इक्वल लगाएं। अब आपने डिटर्मिनेंट जिस तरह से लेते हैं वैसे ही लेना है। अब आपने फर्स्ट रो ये यू है ना तो यू की लिख देनी है यहाँ पे 3 2। ठीक है जी, 3 लिखेंगे और जे की जो वैल्यू है कोफिशिएंट वो नहीं है तो उसकी प्लेस पे 0 आ जाएगा। के का कोफिशिएंट 2 है वो लिख देंगे। अब सेकंड रो में आपने बी वाली वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है ना तो वी लिख देंगे। वो आपके पास कोफिशिएंट लिखेंगे आप 1 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आपने डब्ल्यू का लिखना है। डब्ल्यू का यहाँ पे आई की वैल्यू नहीं है, मीन वो 0 होगी। जे की 1 है और के की 4 है आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। अब सिंपल हमने करना क्या है, जिस सिंपल डिटर्मिनेंट लेना है, जिस तरह से सिंपल जो है वो डिटर्मिनेंट लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। डिटर्मिनेंट लेना है, इस साइड पे जो वैल्यू है आप उसको लिखे रहने दें इस तरह से यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है जी, इक्वल लगाते हैं। अब यहाँ पे आपने वैसे ही काम करना है जिस तरह से प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। आपने फर्स्ट आइटम लिखना है, यहाँ पे वैल्यू जो भी है उसको लिख लें और फिर आपने डिटर्मिनेंट लेना है। इसकी रो भी छोड़ देनी है, इसका कॉलम भी रिमेनिंग वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 2 1, यहाँ पे है -1 और ये वाली वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड आप जब वैल्यू लिखते हैं वो सेकंड वैल्यू होती है फर्स्ट रो की, तो उसको लिखने से पहले आपने माइनस लगाना होता है। माइनस लगा के उसको लिखेंगे, उसका रो और कॉलम छोड़ दें। रिमेनिंग 1 1 0 और 4, तो क्या आ जाएगा 1 1 0 और 4। फिर आपने क्या करना होता है, जो लास्ट वैल्यू होती है ना थर्ड नंबर वाली फर्स्ट रो की, वो लिखनी है और वो प्लस के साथ लिखते हैं। आप लिख देंगे इसको, उसकी रो और कॉलम छोड़ दें। इसका ये रो भी छोड़ दी हमने, ये कॉलम भी रिमेनिंग आ जाएगा 1 2 0 और -1। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जी। अब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट लेने का मेथड है 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, बिटवीन में माइनस का साइन। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, बिटवीन में माइनस का साइन लगा लें। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 आ जाएगा। इस तरह से लिख लेते हैं ये -0। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, बिटवीन में -0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 2 लिख दें। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, बिटवीन में माइनस लगाएंगे और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया सो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इको लिखें जी, 3 लिखते हैं। अब ये 8 है, लिख लेते हैं इसको। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके पास, +1 आ जाएगा।
ये -0 है, 4 में 0 ऐड किया तो 4 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे +2 है, 2 लिखेंगे और -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 ही आएगा आपके पास। इक्वल लगाएं जी, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 8 में 1 ऐड करें तो 9 आ जाएगा और ये -0 हो जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और ये -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 27 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड आ गया है जो आपने फाइंड करना था। तो U.V क्रॉस W की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। अब पार्ट नंबर 2 में भी हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाहिर है उसका पहले फॉर्मूला राइट कर लें। हम यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड इक्वल होगा जी आपके पास U.V क्रॉस W। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने यहाँ पे फाइंड करना है तो फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे U लिखेंगे, .V लिखेंगे और क्रॉस W हम राइट कर देंगे। इस तरह से इक्वल लगाएं। अब हमने वैल्यूज लिखनी है जी। पहले U की वैल्यू लिखेंगे, कोफिशिएंट लिख लें। I का कोफिशिएंट 1 है, J का कोफिशिएंट -4 है और K का कोफिशिएंट -1 है आपके पास, आप लिख देंगे। उसके बाद V की वैल्यू लिखेंगे, I का कोफिशिएंट 1 है, J का -1 है और K का -2 है, उसको राइट कर दें। फिर W पे आ जाए, I का कोफिशिएंट 2 है और J का -3 है और K का आपके पास 1 है, आपने इस तरह से राइट कर देना है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, डिटर्मिनेंट लेना है। बहुत इजी काम है। आप फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, रिमेनिंग आपने क्या करना है जी, इसकी रो छोड़ देनी है, इसका कॉलम। ये वाली वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेंगे, -1 -2 -3 और 1। ठीक है जी। फिर सेकंड वैल्यू से पहले आपने माइनस लगाना होता है, माइनस लगा लेते हैं हम और यहाँ पे ये -4 ऐसे ही लिख लेते हैं। और अब यहाँ पे आपने इसकी रो छोड़ देनी है, ये वाली और कॉलम भी। तो रिमेनिंग 1 -2 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड वैल्यू से पहले आपने प्लस लगाना होता है, आप लगा लें। फिर यहाँ पे -1 है तो इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इसकी रो छोड़ देंगे, कॉलम, तो रिमेनिंग 1 -1 2 और -3 आ जाएगा। 1 -1 2 और -3। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको राइट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। डिटर्मिनेंट लेना है, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, बिटवीन में माइनस का साइन, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना -2 के साथ, तो 6 आ जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से राइट कर लेंगे। ये माइनस +4 हो जाएगा आपके पास। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। और ये फॉर्मूले वाला राइट कर लिया आपने। फिर ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3, बिटवीन में माइनस का साइन, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। इस तरह से आपने राइट कर लेना है। अब इक्वल लिखेंगे जी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वैल्यू -7 हो जाएगी आपके पास और ये +4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 4 आ जाएगा आपके पास। ये माइनस है, ये -3 लिखेंगे, माइनस माइनस +2 आ गया। इस तरह से राइट कर लेते हैं। इक्वल लिखें जी। अब -7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -7 +4 लिखें, 4 में 1 ऐड करें 5 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे वैल्यू आपके पास -3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगी। ठीक हो गया। इक्वल लिखे -7 +20 आ जाएगा, 4 टाइम 20 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 21 बनेगा। ये प्लस वाली वैल्यूज में से 7 आपने जो है वो माइनस कर देना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो यही आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 2 का आंसर आ जाएगा, ये U.V क्रॉस W में। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 देखें जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सेम उसी मेथड से जिस तरह से प्रीवियस 2 पार्ट किए हैं। यहाँ पे हमने लिख लेना है जी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। ठीक हो गया। ये आपके पास इक्वल होगा U.V क्रॉस W की। अब ये वाली वैल्यू जो है ना हमने फाइंड करनी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे U.V क्रॉस W। इस तरह से वैल्यू आपने राइट कर लेनी है। इक्वल लगाएंगे, तीनों की वैल्यूज लिख लेते हैं। U की वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है, I का कोफिशिएंट 1, J का कोफिशिएंट -2 और K का कोफिशिएंट है 3। इसी तरह से अब आपने V की वैल्यू लिखनी है, 2, I का कोफिशिएंट 2, J का कोफिशिएंट -1, K का भी -1। W की लिखनी है, I की वैल्यू आपके पास नहीं है, मीन 0 आ जाएगा, J की 1 है और K की भी 1 है, तो यहाँ पे आप इस तरह से राइट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब इक्वल लिखें, फर्स्ट वैल्यू आपने लिखनी होती है, फिर आपने डिटर्मिनेंट लेना है, इसकी रो भी छोड़ देते हैं, कॉलम भी। ये वाली वैल्यू हम लिख लेंगे -1 -1 1 और 1।
ठीक है जी। सेकंड वैल्यू से पहले आपने माइनस लगाना है तो माइनस लगा लें। सेकंड वैल्यू -2 है, उसको लिखेंगे और यहाँ पे इसकी रो छोड़ के कॉलम छोड़ के रिमेनिंग 2 -1 0 और 1 आ जाएगा। 2 -1 0 और 1। फिर थर्ड वैल्यू से पहले आपने प्लस लगाना है, थर्ड वैल्यू लिखनी है। अब आपने इसकी रो और कॉलम छोड़ा तो 2 -1 0 और 1। अब वैसे भी ये आपको बहुत अच्छे से करना आ गया होगा, ठीक है जी। इक्वल लगाएं, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 बिटवीन में माइनस का साइन, -1 को 1 के साथ किया तो -1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 और माइनस लगा के -1 को 0 के साथ करेंगे सारा 0 ही आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे 3 लिख लें। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 0 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं जी, 1 लिखें यहाँ पे, ये -1 एज इट इज़, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +2 और ये वाली वैल्यू जस्ट 2 रह जाएगी, +3 और ये भी अकेला 2 रह जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं जी, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, ये 0 हो गई फर्स्ट वाली वैल्यू, ये +4 हो जाएगा और ये प्लस आपके पास 6 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 10। और यही जो था आपने फाइंड करना था U.V क्रॉस W। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1B3 जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, वेरीफाई दैट A.B क्रॉस C इज इक्वल टू B.C क्रॉस A, C.A क्रॉस B। अब वैल्यूज़ ने आपको दे दी है, वेरीफाई हमने ये वैल्यूज़ करवानी है। तो तीनों वैल्यूज़ की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ये आप वैल्यू ले लेंगे A.B क्रॉस C, ठीक है जी। ये वैल्यू हमने ली है, इक्वल लगाते हैं, वैसे ही कर लेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे A की वैल्यू आपको नज़र आ रही है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और 5 आपने IJ के कोएफिशिएंट लिखने होते हैं। फिर अब ये B है तो B की वैल्यू लिखेंगे, वो है 4, 3 और -2। फिर आपने C की लिखनी है 2, 5 और 1। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि किस तरह से लिखते हैं हम IJ और K के कोएफिशिएंट को राइट करते होते हैं। अब इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 3 है उसको लिखेंगे, रिमेनिंग वैल्यू का डिटर्मिनेंट, इसकी रो कॉलम छोड़ दें तो ये 3 -2 5 और 1, 3 -2 5 और 1। फिर सेकंड वैल्यू से पहले आपने माइनस लगाना है, लगा देते हैं। सेकंड वैल्यू -1 है उसको लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 -2 2 और 1। फिर थर्ड वैल्यू से पहले प्लस लगाते हैं, फिर आप इसकी रो कॉलम छोड़ के रिमेनिंग लिखेंगे 4 3 2 और 5। ठीक हो गया। अब देखें जी, इक्वल लगाएं, यहाँ पे आ जाएगा 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 और ये बिटवीन में माइनस का साइन है और ये 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -10 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 बिटवीन में माइनस का साइन होता है, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। प्लस यहाँ पे 5 लिखिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +6 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। इस तरह से आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस होता है। बी को लिखेंगे जी, ये 3 लिखते हैं, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे +10 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये +4 4 + 4 आ जाएगा क्योंकि 4 में 4 आप ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1 है, ये +5 आ जाएगा। 20 में से आपने 6 माइनस करना है तो वैल्यू आ जाएगी 14 आपके पास। ठीक हो गया। इसको आपने क्या करना है जी, कैलकुलेट कर लेना है। ये हो जाएगा 3, 10 में 3 ऐड करें तो 13 और +1 4 में 4 ऐड करें 8 और यहाँ पे आपने 14 को जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5 4 टाइम आपके पास आ जाएगा 20, 0 लगा 2 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके 13 को तो ये 39 होता है, प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 70 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को जब आपने ऐड करना है तो देखें जी आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, 39 है, 70 है, 70 में आप यहाँ से 30 ऐड करें तो 100 हो जाएगा। 100 में आपने यहाँ पे 9 और 8 होते हैं 17, 100 में आप 17 ऐड करें तो 117 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको आप इक्वेशन का नेम देना चाहें तो दे सकते हैं। देन फिर ज़ाहिर है हम लास्ट पे इसको प्रूव करवाना है ना, तो हम फिर कोई वैल्यू हो हमारे पास लिखने के लिए। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है जी उसको लिखते हैं, वो आपके पास है B.C क्रॉस A। तो वैसे ही काम करेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमने अब पहले बस B की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है जी। B वाली वैल्यू अब हम स्टार्ट में लिख लेंगे। अब जो B की वैल्यू है वो यहाँ से हम देख लेते हैं, 4 3 और -2 है, ये आप स्टार्ट में फर्स्ट रो लिखेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 और -2। ठीक है। फिर C की वैल्यू लिखनी है, वो आपके पास है 2
5 और 1। अब लास्ट पे आपने ए वाली वैल्यू लिखनी है, वो है 3 -1 और 5। इस तरह से आप ये वैल्यू लिख देंगे, कोई मसला नहीं है जी। इक्वल लगाएं और यहाँ पे आपने 4 लिखना है। फर्स्ट वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू ये वाली आ जाएगी 5 1 -2 और 5। जो वैल्यू हम लिखते हैं उसकी रो और कॉलम छोड़ देते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं सेकंड वैल्यू से पहले। ये आप कॉलम छोड़ेंगे, ये रो, रिमेनिंग आ जाएगा 2 1 3 एंड 5। थर्ड वैल्यू से पहले आप प्लस लगा लें और ये -2 है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 5 3 और -1। ठीक हो गया है। इस तरह से हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब यहाँ पे देखें जी, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 25 आ जाएगा। बिटवीन में माइनस का साइन आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, और ये आप यहाँ पे -3 लिखेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 3 को 1 के साथ किया तो -3 आ जाएगा। ये वैल्यू -2 हो जाएगी। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, बिटवीन में माइनस का साइन, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उस पर हमने इसको फर्दर जो है वो सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेशंस ही कर रहे हैं हम, जाहिर है वही क्वेश्चंस हैं, उसी तरह से हैं, बार बार हमने करने हैं जी। यहाँ पे आप इको लिख के 4 लिखें। अब 25 + 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास -3, 10 में से 3 माइनस किया तो 7 आ जाएगा। ये -2, 15 में 2 ऐड कर लें तो माइनस आपके पास आ जाएगा ये 17। ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको राइट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल लिखें जी, आप यहाँ पे 4 लिखें, 25 में 1 ऐड करें 26 आ जाएगा। ये -21 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस लगा के आप 34 राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब 26 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आता है। तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, 2 कैरी, 4 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है। तो यहाँ पे आपने 2 ऐड करवा लेना है तो 104 हो जाएगा आपके पास। ये -21 हो गया और प्लस यहाँ पे 34 हो गया आपके पास। अब 104 में आपने 34 को जो है वो ऐड करवा लें। ठीक है जी। 34 को ऐड करवाने के बाद हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए कैलकुलेटर पे सॉल्व करना। तो कैलकुलेटर पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 104 - 21 + 34, तो 117 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, 117। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। ठीक है। ये वैल्यू कौन सी थी वो राइट कर लेते हैं, B.C क्रॉस A जब हमने फाइंड किया था। ठीक है जी। अब थर्ड वैल्यू बस रह गई है हमारे पास, वो हमने फाइंड करनी है। वो आपके पास है C.A क्रॉस B। ठीक है जी। इक्वल लगाएं। अब हमने सबसे पहले C की वैल्यू राइट करनी है। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट पे। C की वैल्यू आपके पास 2 5 और 1 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 5 एंड 1। ठीक है। फिर आपने A की वैल्यू राइट करनी है, वो आपके पास यहाँ पे है 3 -1 और 5, 3 -1 और 5। ठीक है। फिर हमने B की वैल्यू राइट करनी है। B की वैल्यू आपके पास है 4 3 -2, 4 3 एंड -2। इस तरह से हमने B की वैल्यू जो है ना वो 4 3 एंड -2 राइट कर ली है। अब नेक्स्ट काम इजी है। इक्वल लगाएंगे, ये फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, रिमेनिंग वैल्यू ये रो कॉलम छोड़ी, -1 5 3 -2। मेथड वही है लेकिन ज़ाहिर है हमने क्वेश्चंस तो दायरे करने हैं, उसी मेथड से जा रहे हैं तो आपने स्टेप ज़रा कंप्लीट ही करने हैं। यहाँ पे -5 आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 4 और -2। प्रोटोकॉल तो ज़ाहिर है हमने पूरा करना होता है। यहाँ पे थर्ड वैल्यू से पहले माइनस लगा के 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 -1 4 और 3। ठीक हो गया। इस तरह से हमने वैल्यू राइट कर ली। आगे वाला काम हमें इजी है जी, हम कर लेते हैं। -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, बिटवीन में माइनस का साइन, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। यहाँ पे -5 लिखेंगे, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -6, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -20 आ जाएगा। यहाँ पे -1 है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 और 4 को -1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। इस तरह से ठीक हो गया। अब इक्वल लगाते हैं जी, ये 2 आ गया, 15 में से 2 माइनस करें -13 आ जाएगा। ये -5 आ जाएगा, 20 में 6 ऐड करें -26 हो जाएगा। ये -1 है, ये आ जाएगा 9 + 4। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें -26 आ जाएगा। अब 26 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी 26 पे। ठीक है जी। 5 × 26 तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास
130। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस है और ये 9 में 4 आप ऐड करें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। ठीक है जी, सो यहाँ पे 9 में 4 ऐड करें तो 13 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, उसको मैंने रिव्यू किया, यहाँ पे माइनस लिख हो गया था तो ये हमने प्लस लिखना है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब देखिए जी, 130 में आपने 13 ऐड करना है तो 143 आ जाएगा। 143 में से 26 को माइनस करेंगे तो 117 ही आ जाएगा। ठीक है, हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं। ये कौन सी वैल्यू थी आपके पास? C.A×B। अब जो तीनों इक्वेशन है उनका आंसर जो है हमारे पास सेम आया है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हैंस प्रूव्ड। सिंपल आप यहाँ पे जो है वो इस तरह से हैंस प्रूव्ड राइट कर दें तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है प्रूव दैट दी वेक्टर्स, जो वेक्टर्स हैं 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं आर को प्लानर। अब को प्लानर का मीन है आपने जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा तो ये आपके पास जो है वो को प्लानर वेक्टर होंगे। सो वो कोई मसला नहीं है हमारे लिए, सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली आपने क्या प्रूव करवाना है? आपने ये प्रूव करवाना है यू, यहाँ पे डॉट लगाएं, V×W। आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको नेम दे लें। अगर लेट करना है तो इनको लेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने ये वाली चीज़ जो है ना बेसिकली ये 0 के इक्वल आपने जो है वो प्रूव करवानी है। ठीक है जी, अब इन वेक्टर्स को यहाँ पे अब लेट करना पड़ेगा आपको अगर आपने ये इस तरह से वैल्यू लेनी है। ठीक है जी, तो लेट आप कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी, क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इनको अगर लेट करना है सो यहाँ पे आप लिख के इसको अब लेट कर लें। लेट हम लिख लेते हैं यू वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर कह लें I-2j और +3 के। ठीक हो गया। और फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू लेट की है V को आपने लेट कर लेना है ये वाली वैल्यू जो कि है -2i +3j और -4 की। ठीक हो गया। और साथ में आपने ये जो लास्ट वेक्टर है इसको W लेट कर लें, वो आपके पास आ जाएगा I-3j और +5 की। ठीक है जी, इस तरह से आप लेट करने के बाद देन बेसिकली आपने ये वाली वैल्यू जो है ना वो प्रूव करवानी है। सो स्टार्ट करते हैं जी, U.V×W। ठीक हो गया। इक्वल लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू आपके पास अब यू की आपने लिखनी है, वो आप कोएफिशिएंट देख लें, आपके पास है 1 -2 और ये आपके पास आ जाएगा 3। फिर अब v की वैल्यू लिखनी है, वो ये आपके पास -2, 3 और -4। ठीक हो गया। फिर आपने w की लिखनी है, 1 है उसकी वैल्यू, -3 है और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है जी, आगे काम बहुत आसान है, हमें आता है करना। इक्वल लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 1 है, इसका रो और कॉलम छोड़ दें फर्स्ट वाला और ये आ जाएगा आपके पास 3 -4 -3 और 5। ठीक हो गया। फिर सेकंड वैल्यू से पहले माइनस लिखते हैं, वो लिखेंगे और ये सेकंड वैल्यू के साथ भी माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये आपने ये वाली रो छोड़ देनी है, ये कॉलम तो -4 और यहाँ पे आ जाएगा -2 सॉरी -4 1 और 5। ठीक है। थर्ड वैल्यू से पहले प्लस लगाते हैं, प्लस लगा के थर्ड वैल्यू लिखेंगे, थर्ड वैल्यू की रो छोड़ दें कॉलम, रिमेनिंग -2 3 1 और -3। ये काम तो अब हमें बहुत अच्छे से आ जाता है करना। ठीक है जी, इक्वल लिखें, ये 1 आपने लिखना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा, बिटवीन में माइनस का साइन। अब -4 को आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। फिर ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाएगा, बिटवीन में माइनस का साइन। 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, +3 लिखेंगे, -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा और बिटवीन में माइनस का साइन। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब इक्वल लिखें जी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आपने लिखनी है 15 -12। ठीक हो गया, ये वैल्यू हो गई। और अब इसको लिख लेते हैं, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ब्रैकेट में +2 लिखें, ये -10 और +4। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +3 और ये हो जाएगा 6 -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। इक्वल लिखें, 15 में से आपने 12 माइनस करना है, 3 आ जाएगा और ये आपके पास +2 आएगा, -10 में से 4 माइनस करें -6 आ जाएगा और प्लस ये 3 टाइम 9 आ गया। ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 12 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आंसर क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो यही आपने प्रूव करवाना था। सो लास्ट पे आप लिख देंगी द फॉलोइंग वेक्टर्स आर
कोप्लेनर, ठीक है। हैंस प्रूव्ड गिवन वेक्टर्स या वेक्टर्स के नेम दे लें जो आपने लेट किए हैं, ठीक है। u.v क्रॉस w लिख लें कि तीनों वेक्टर्स जो हैं वो आर कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है फाइंड दी कांस्टेंट अल्फा। अल्फा हमने फाइंड करना है सच दैट द वेक्टर आर कोप्लेनर। जो गिवन वेक्टर आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं उसने कहा ये कोप्लेनर है। इसका मतलब हुआ कि जो हमने इनका स्केलर ट्रिपल एज प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, तो वो आपके पास 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम पहले स्टार्ट में इसको लिख लेते हैं 0 के इक्वल। अब यहाँ पे वैल्यूज आपके पास हैं, इसको लिख लेते हैं। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, -1 है और यहाँ पे 1 है। जे का -1 और के का 1, और इसका लिखेंगे 1 -2 और -3, और इसको लिख लेते हैं। ये आपके पास है 3 माइनस अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब उसने स्टार्ट में कह दिया ये कोप्लेनर है, तो इस मीन ये 0 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। काम वैसे ही करना है। यहाँ पे आपने 1 लिखना है, 1 की रो और कॉलम छोड़ दें। रिमेनिंग वैल्यू -2 -3 माइनस अल्फा और 5 आप राइट कर देंगे। फिर माइनस लगाएं, फिर सेकंड वैल्यू -1 है, ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे कॉलम छोड़ा इसका ये वाला, और रो भी छोड़ दी। रिमेनिंग 1 -3 3 और 5 राइट कर देंगे। फिर थर्ड वैल्यू से पहले प्लस लगाते हैं, प्लस लगा के 1 लिखा। यहाँ पे लिखेंगे 1 -2 3 और माइनस अल्फा, ठीक हो गया। और ये इज इक्वल टू 0 कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -10 आ जाएगा। बिटवीन में माइनस का साइन, -3 को माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा, ठीक है जी। तो 3 अल्फा लिख देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 लिखेंगे, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, बिटवीन में माइनस का साइन, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -9 आ जाएगा। +1 लिखें, माइनस अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फा, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब ये 1 लिखें, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, इसको ये -10 हो जाएगा और ये -3 अल्फा आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। और यहाँ पे वैल्यू आपके पास प्लस लिख के 1 लिखें, ये 5 प्लस अल्फा हो जाए अल्फा नहीं है सॉरी, ये 9 है तो 9 लिख देते हैं, ठीक है जी। और ये +1 लिखेंगे, माइनस अल्फा और +6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा। ये -10 -3 अल्फा, ठीक है जी। और ये 9 में 5 ऐड करें तो 14 होता है आपके पास। कितना आ जाएगा 14, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 14 ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा और +6 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब ये 14 है, 14 में आप 6 ऐड करें 20 हो जाएगा। 20 में से आपने 10 माइनस कर देना है तो 10 आ जाएगा। ये -3 अल्फा में माइनस अल्फा ऐड करें तो -4 अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ये वैल्यू नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव में चाहिए, इसको इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये 4 अल्फा हो जाएगा। आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, 4 को इधर ले आए, इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी कटिंग कर दें, 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10, सो 5/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा की, जो कि कांस्टेंट है। इसी की वैल्यू आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर 2 देख लीजिए। पार्ट नंबर 2 भी हमने उसी तरह से फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि ये कोप्लेनर है, इक्वल 0 होगा। तो यहाँ पे आपके पास आई का कोफिशिएंट 1 नजर आ रहा है, जे का -2 अल्फा है, के का -1 है। फिर यहाँ पे आई का 1 है, जे का -2 है, के का 2 है। यहाँ पे देखें आई का अल्फा है और जे का जो है वो -2 है और के का आपके पास 1 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक हो गया। ये वैल्यू आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है। और ये कोप्लेनर है तो इट्स मीन ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल जिस तरह से हमने पहले किया है, हमने डिटर्मिनेंट जो है उसको फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 वाले की रो भी छोड़ दें, कॉलम भी, रिमेनिंग वैल्यू -2 2 -2 और 1। ये काम तो बहुत अच्छे से आता है। अब आपको माइनस लिखेंगे, ये -2 अल्फा सेकेंड वैल्यू लिखी, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 अल्फा और 1। फिर थर्ड वैल्यू से पहले आप प्लस लगाते हैं, वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। इसकी रो कॉलम छोड़ा, रिमेनिंग 1 -2 अल्फा और -2 आ जाएगा, ठीक है जी। और इज इक्वल टू आपने 0 लिख देना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कह दिया था ये कोप्लेनर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, बिटवीन में माइनस का साइन, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -4 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा हो गया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, बिटवीन में माइनस का साइन, 2 को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया
2 अल्फ़ा आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 लगाएं, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 2 को अल्फ़ा के साथ किया तो -2 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप राइट कर दें। अब ये 1 लिखें, -2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 4 आपके पास। ठीक है, और ये इसको मल्टीप्लाई करवा दें, +2 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे -1 लिखें, ये आ जाएगा -2 + 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, सिंपल 2 + 2 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए -2 अल्फ़ा और +2 अल्फ़ा कट हो गया, यहाँ से रिमेनिंग वैल्यू -4 अल्फ़ा स्क्वायर और +2 2 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप ये करें कि कॉमन ले लें वैल्यू, वैल्यू कॉमन ले लें, -4 कॉमन लिया, रिमेनिंग आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू 0। -4 को इक्वल के उधर ले गए, 0 की डिवीजन में गया, ख़त्म हो गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अब यहाँ से आपको ज़ाहिर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर को इसी साइड पे रहने दे, 1 को उधर ले जाएं, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रिमूव करवाना है, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। इस तरह से स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे सॉरी आप 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।